जय हिंद दोस्तों। दिल्ली की राजनीति में फिर से एक नया मोड़ आया है। ऐसी क्या चीजें हुई हैं जिसके वजह से बीजेपी गवर्नमेंट की रातों की नींदें उड़ गई है। जब से अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है तब से लेके अब तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। केजरीवाल जी जब तक जेल में थे तब तक बीजेपी की सांसें अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें बेल मिली उसके बाद उन्होंने अपना एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी वजह से बीजेपी की रातों की नींदें उड़ गई है। सबसे पहला उनका मास्टर स्ट्रोक ये था कि उन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, ऐसा आज से कुछ साल पहले भी उन्होंने किया था जब दिल्ली की जनता उन्हें चुनकर लाई थी और 70 में से 62 सीटें वो लेकर आए थे और सिर्फ 49 डेज गवर्नमेंट चलाने के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद री इलेक्शंस हुए और उसके अंदर 70 में से 67 सीटें 67 सीट्स लेके वो वापस से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे। ऐसा ही यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आतिशी जी वो अभी प्रेजेंट में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की तरह सर्व कर रही हैं। क्या अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक इस बार काम करेगा? अरविंद केजरीवाल जी का सीधा सीधा कहना है कि अगर दिल्ली की जनता को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो दोबारा से उन्हें नहीं चुनेंगे, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं अरविंद केजरीवाल गलत नहीं है तो दिल्ली के आने वाले इलेक्शंस के अंदर इन सभी बातों का पर्दा अच्छी तरह से फाश हो जाएगा। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो दिल्ली की इलेक्शंस ही बताएंगे, लेकिन प्रेजेंट की जो स्थिति है इससे साफ साफ ये पता चलता है कि बीजेपी पूरी तरह से तिलमिला गई है, बैकफुट पर आ गई है। आतिशी मारलेना जैसे ही सीएम पद की शपथ लेती हैं, जैसे ही उनका नाम सामने आता है सीएम पद के लिए, तो बीजेपी के एक बहुत ही बड़े स्पोक्स पर्सन, एक बहुत ही बड़े नेता है जिनका नाम है किरण रिजिजू। इनका भी एक बयान सामने आता है जो कि बहुत ही आपत्तिजनक बयान है जिसकी मैं निंदा करता हूँ। इनका ये कहना है, इन्होंने आतिशी जी के जो सरनेम है मारलेना, इसको लेके बहुत ही घटिया अपनी सोच को जाहिर किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा। आतिशी का पूरा नाम क्या है? आतिशी मरलेना। और मुझे वही तो पता लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मरलेना मार्क्सिस्ट और लेनिन नाम को जोड़ के मारलेना बनाया। तो दिल्ली को कोई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट चलाएगा क्या? किसी के सरनेम को लेके उसको क्रिटिसाइज करना तो बिल्कुल गलत है, लेकिन बीजेपी को ये सही लगता है। आपको याद होगा दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले राहुल गांधी जी के ऊपर भी एक मानहानि का केस हुआ था, और वो भी किस लिए हुआ था? क्योंकि उन्होंने मोदी नाम का गलत इस्तेमाल किया था। जी हाँ, मैं भी मानता हूँ उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो किरण जी ने किया, क्या वो सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको अपने इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू के दौरान वो कह रहे हैं, मतलब इस बात से ये साफ साफ जाहिर होता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जब तक रूल करेगी तो बीजेपी के अंदर के जितने भी नेता हैं वो कोई भी बयान दे, उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई उनके खिलाफ बोलेगा नहीं। ये बात तो स्पष्ट होती है, एकदम क्लियरली दिख कर आ रहा है सामने। आने वाले दिल्ली के चुनाव में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, अभी की जो परिस्थितियां चल रही है उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली चुनाव जो है उसके नतीजे कहीं ना कहीं पहले की तरह आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि उन नतीजों में भी फेरबदल देखने को मिले। किरण जी कहते हैं कि दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से बिगाड़ कर रखा है, दिल्ली की जनता को परेशान करके रखा है, उन्होंने दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पे मैं किरण जी से सिंपल एंड इजी वे में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज दिल्ली के अंदर जो आपको इलेक्ट्रिसिटी की बिल ज़ीरो दिखाई दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स की इतनी अच्छी हालत है, स्कूल्स की इतनी अच्छी हालत है, वुमेन्स के लिए इतना सब कुछ किया है, वो बीजेपी ने नहीं किया है। वो जो काम किया है वो आम आदमी पार्टी ने किया है। और हाँ, कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना करना बनता है, और यहाँ पे मैं आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में खड़ा हूँ क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया है, पब्लिक डेवलपमेंट के लिए काम किया है, दिल्ली की जनता के लिए अच्छा काम किया है। मैं ये नहीं जानता कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर उनके साथ में क्या होगा, क्या वो रिटर्न से आएंगे सत्ता में या फिर नहीं आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अब देखते हैं, वक्त के ऊपर ही सब छोड़ देते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, इलेक्शन एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में हम ना एग्जिट पोल कभी सही बताता है, ना हम कभी सही गेस कर पाते हैं। हाँ, हमें पता होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन हाँ, जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और देखते हैं अब दिल्ली में क्या होता है, वक्त के साथ तो ये पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में।
जय हिंद।